नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक और आप सुन रहे हैं हॉन्टिंग आवर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल। आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर सुनील की है, जो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में रहते हैं। यह कहानी बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी है। अगर आप इस तरह की कहानियों में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अपना नाम और आप कहां रहते हैं यह भी कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं सुनील की जुबानी। कुछ साल पहले की बात है। पापा का ट्रांसफर एक छोटे से गांव में हुआ था। ट्रांसफर होने की वजह से हम हाल ही में उस गांव में रहने चले आए थे। उन दिनों मैं अपनी MBA एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहा था और अगले ही कुछ महीनों में मेरी बहन की शादी भी थी। पर जिस दिन मेरी बहन की शादी थी उसी दिन मेरे एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी निकल आई थी। मेरे एग्जाम से पहले ही मेरी बहन की शादी की तारीख पक्की की गई थी। शादी की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी और अब न घर वाले शादी कैंसिल कर सकते थे और न ही मैं एग्जाम। तो मेरे घर वालों ने मुझे बाकी सारा काम छोड़कर बस पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। अब उन्होंने यह बात कह तो दी, पर घर में माहौल ही ऐसा था कि हर बार कोई ना कोई मुझे डिस्टर्ब करने चला ही आता था। इसी वजह से मैंने फिर लाइब्रेरी जाकर देखा, पर वहां भी मेरे कुछ नए और बेकार दोस्त दिन भर पड़े हुए मिलते थे, जो कि सिर्फ लड़कियों को घूरने वहां आते थे। वो न खुद कभी पढ़ाई किया करते थे और न ही मुझे करने देते थे। अब एग्जाम को बस कुछ ही दिन बाकी थे और मुझे पढ़ाई के लिए एक शांत और अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से मैं काफी परेशान रहने लगा था। पर मेरे पापा ने मेरी परेशानी समझ ली थी और फिर वो भी मेरी पढ़ाई को लेकर थोड़े चिंतित रहने लगे। पर आखिरकार उन्हें मेरी परेशानी का समाधान मिल ही गया। उन्हीं के एक मित्र ने उसी गांव के बाहर एक मकान के बारे में हमें बताया, जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। मकान की चाबी मिलते ही मेरे पिताजी ने वहां मेरी पढ़ाई का सारा इंतजाम कर दिया और फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए वहां जाने लगा। पापा के दोस्त ने मुझे सख्त चेतावनी दी थी कि कुछ भी हो जाए, थोड़ी बहुत पढ़ाई बाकी ही क्यों ना रह जाए, पर अंधेरा होने से पहले तुम घर चले आना। और मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेरी उस जगह पर पढ़ाई अच्छी हो रही थी। मुझे जिस तरह की जगह की तलाश थी वह मकान बिल्कुल वैसे ही जगह पर था। पढ़ाई करने के लिए यह जगह काफी अच्छी थी। आसपास बस बंजर जमीन, बड़े बड़े सूखे पेड़ और सिर्फ शांति ही शांति थी। कोई गलती से ही वहां आ नहीं सकता था और उनकी कही बात के मुताबिक मैं हर रोज अंधेरा होने से पहले ही अपने घर चला जाता था। आज मेरा यहां 7वां दिन था। मैं जिस जगह बैठकर पढ़ाई किया करता था उस दीवार पर किसी की पेंटिंग लगी हुई थी। वह बेहद खूबसूरत पेंटिंग थी। आज न जाने क्यों पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था। पढ़ाई करते वक्त बार बार मेरा ध्यान उस पेंटिंग की ओर जा रहा था और फिर जैसे किसी ने मुझ पर जादू किया हो। इस तरह मैं काफी देर तक बस उसी पेंटिंग की ओर देखता रहता था। पर जब मुझे होश आता तो काफी सारा वक्त गुजर चुका होता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। घड़ी के मुताबिक मैं वहां पिछले 6 घंटों से पढ़ाई कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था मानो यहां आकर बस कुछ ही मिनट हुए हैं। मैंने सुबह जिस पन्ने से शुरू किया था, दोपहर होने के बावजूद भी मैं उसी पन्ने पर था। वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। यह क्या मजाक है? क्या बाकी सारा वक्त मैं बस उस पेंटिंग को ही देख रहा था? आखिरकार मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए मैं उस पेंटिंग की ओर नहीं देखूंगा। और फिर मैंने अपना सारा ध्यान सामने पड़ी किताब में लगा दिया। अगले ही पल मुझे एक अजीब एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे उस पेंटिंग में बनी औरत मुझे देखकर हंस रही है। मेरा ध्यान फिर से उस पेंटिंग की ओर गया। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। मैं फिर अपनी पढ़ाई करने लगा। वक्त गुजरता चला जा रहा था। अचानक मुझे अजीब सी अकड़न सी महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कह रहा था कि जल्दी से यहां से दूर निकल जाओ। मैंने फिर घड़ी में देखा। शाम का वक्त हो चला था। तभी मुझे मेरे पापा के उस दोस्त की कही बात याद आ गई। उन्होंने मुझे शाम होने से पहले ही घर वापस आने को कहा था। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्या यह कोई रहस्यमयी जगह है या फिर उस तस्वीर में कुछ रहस्य छिपा है? मुझे अब कुछ कुछ एहसास होने लगा था। इस जगह में कुछ तो अजीब बात है। मैं यहां लगभग 8 घंटे से पढ़ाई कर रहा था।
पर मैं एक पन्ना भी खत्म नहीं कर पा रहा था। वह तस्वीर भी कुछ अजीब इशारा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अलावा इस घर में और भी कोई है जो नहीं चाहता कि मैं यहां रुकूं। यह बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इस जगह में कुछ तो गड़बड़ थी। अब मैंने जानबूझकर उस तस्वीर को देखना शुरू किया। काफी देर तक बस देखता रहा और तब मुझे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। थोड़ी ही देर में मुझे पसीना आने लगा। मेरी आंखें भारी होने लगी। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की सारी चेतना ही खत्म हो गई हो। और तभी अचानक वो तस्वीर जोर से हंस पड़ी। मेरी तो रूह कांप गई। मैं दौड़कर उस घर से बाहर चला गया। बाहर सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। पर जब मैंने उस घर की ओर देखा तो मुझे घर के दरवाजे के पास एक साया दिखाई पड़ा जो कि मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं वहां से भागकर अपने घर चला गया। घर जाकर मैंने अपने पापा को पूरा वाकया सुनाया। तब उन्होंने अपने उस दोस्त को हमारे घर पर बुला लिया और उन्हें भी मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताया। तब उन्होंने हमें उस घटना के पीछे की सारी हकीकत सुनाई। वह एक सरकारी मकान है, पर कई सालों से वह मकान बंद है। हालांकि आज जो तुम्हारे साथ हुआ वह आज तक कभी भी दिन के वक्त और किसी के साथ हुआ नहीं था। कई सालों पहले उस मकान में शहर के बड़े बड़े अफसर रहा करते थे। मैंने भी यह कहानी गांव वालों से सुनी थी कि एक बार एक सरकारी अफसर वहां रहने आया था। कहते हैं कि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी, पर वह अफसर अपनी पत्नी पर शक किया करता था। उसे हर रोज मारता पीटता था और इसी के चलते एक रात उसने अपनी पत्नी की एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाकर उसे मार डाला। पर उसके बाद भी वह उस तस्वीर को वहां से न ले जा सका। अगले कुछ दिनों में एक हादसे में उस अफसर की भी मौत हो गई। वह तस्वीर तब से वहां है। अब यह कहानी सच है या फिर झूठ है, इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, पर डर की वजह से मैंने उस तस्वीर को वहां से हटाने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैंने उस तस्वीर को ठीक से ढक दिया था और तुम्हें बताया भी था कि अंधेरा होने से पहले वहां से घर चले आना। पर मैं तुम्हें वो कहानी सुनाकर डराना नहीं चाहता था। कहानी सुनकर शायद तुम्हारा पढ़ाई में मन न लगता और इसीलिए मैंने तुम्हें वो बात नहीं बताई। तब मेरे पापा ने हमें बताया कि उस मकान की सफाई करते वक्त उन्होंने ही उस तस्वीर से कपड़ा हटा दिया था। पर अब एक बात साफ थी कि मैं पढ़ाई करने के लिए फिर कभी भी उस मकान में जाने वाला नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नई डरावनी कहानी के साथ।